ओशो की बातें हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी कंसेप्ट हमें दी है और वो कंसेप्ट है ऐसे लोगों के बारे में जो चेहरे पर चेहरा लगाकर घूम रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस कार्ड का नाम है मास्क। तो जनरली आजकल लोगों की क्या स्थिति है कि अंदर तो जहर पक रहा है, बहुत ज़्यादा जहर पक रहा है, लेकिन ऊपर से दिखाएंगे उफ़ो, न जाने हम कितने अच्छे हैं। ये हंसता हुआ मुखड़ा दिखाएंगे इस जहरीले चेहरे को और इस जहर को छिपाने के लिए। और ऐसे ही रिलेशन से आजकल हम घिरे हुए हैं चारों तरफ से। अब इसके ना दो पहलू होते हैं। पहला पहलू, ये इंसान अपने अंदर से दुखी है, परेशान है, लेकिन खुश होकर दिखा रहा है कि हाँ भाई मैं खुश हूँ। दूसरा एक पहलू ये होता है कि ये व्यक्ति जब आपसे मिल रहा है, एक व्यक्ति आपसे मिलता है, आपको लगता है यही तो है मेरा सच्चा दोस्त, इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मुझे ज़िंदगी में ना कभी मिला है ना कभी मिलेगा। और आप उस पे ट्रस्ट करने लगते हो, लेकिन आपको एक दिन पता चलता है कि वो तो अंदर जहर लेके घूम रहा है, आपके लिए प्लानिंग्स एंड प्लॉटिंग्स कर रहा है। ये सबसे खराब वाले लोग होते हैं। इन्हीं के लिए वर्ड यूज होता है दो मुंहा सांप, दुरंगा, दोगला। क्योंकि ये लोग सबसे हार्मफुल हैं और ये आपके किसी भी तरह से रिलेशनशिप में हैं तो ये आपको दुखी दे रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके हाथ का बना हुआ हलवा खाएंगे और फिर उसकी बुराई 10 लोगों से जाके करेंगे और आपके मुंह पे बोलेंगे बहुत अच्छा। अब ऐसे लोगों को कैसे डील करें? पहली बात तो ये है, जो ओवर हैप्पीनेस, ओवर जॉय, ओवर केयर दिखाते हैं और ओवर कंसर्न दिखाते हैं, जनरली वो लोग ऐसे होते हैं और ऐसे लोग ज़्यादा दिन छिपते नहीं हैं। आपको कोई ना कोई उनकी हकीकत बता देता है। ऐसी स्थिति में बेस्ट ये है, इन लोगों से कट लो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इनके भीतर ईर्ष्या, जेलस, ये सब पकती रहती है और उस पॉइजन से खुद को बचाना है तो इन लोगों से अपने आप को बचा लो, यही बेस्ट है। और उसके लिए हमें बहुत स्ट्रांग हेडेड होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग दुखों के बादलों से ज़िंदगी ढक देंगे। और कई बार आपको भी ये लगेगा अरे वो था तो थी तो मेरे मन की साझा कर लेते थे, ये था वो था, लेकिन एक्चुअली इनकी प्रेजेंस ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसका सीधा तरीका ये है, इन लोगों से कॉर्ड कटिंग करो। अगर ये लोग आपके घर भी आ जाएं तो अपने घर की एनर्जी क्लियरिंग करनी है। कैसे करनी है? आप एक समरानी के ऊपर कपूर और लौंग रख के जलाएं और उसके धुएं से घर के हर कोने कोने को क्लियर कर दें, क्योंकि आप ये याद रखिए, ये बड़ी विशियस एनर्जी लेके घूम रहे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा ये कितनी खतरनाक एनर्जी लिए घूम रहे हैं और आपको डैमेज करके निकल जाएंगे। तो ये करें। अगर ये नहीं है, समरानी कप सबके यहाँ नहीं होते, तो ऐसे आपके घर में रोज़ वाटर फिटकरी है, वो आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। आप कर सकते हैं नमक के पानी का स्प्रे। अगर आपने लामा फेरा सीखा है तो तुरंत लामा फेरा से सबसे फास्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी क्लियरिंग होती है, तो तुरंत आप वो एनर्जी क्लियरिंग कर डालें। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अपने घर के ईस्ट कॉर्नर में एक दिया जला दें, उससे भी एनर्जी क्लियरिंग होती है। और ऐसे लोग जब आने वाले हो ना, तो आप क्या काम करो, अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दिया जला दें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि जो भी नेगेटिविटी लेकर आ रहा है, इसके साथ जाए, वो हमारे घर में ना रहे। और जब तक वो पर्सन घर में रहे उस दिए को जलते रहने दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये। तो ये चीज़ें आप करें। वरना अपना देसी जो रेमेडी होती है ना, एक गाय के गोबर की करसी ले लीजिए, उस करसी को तैयार करें, गैस पे रख के गरम करके उस पे थोड़ा सा घी, थोड़ी सी कपूर, थोड़ा सा गुग्गल, थोड़ी सी अजवाइन
और थोड़ा-सा लोबान डालें। घर के कोने-कोने में इसका धुआँ जाना चाहिए और हर चीज़ को हल्का-सा वो धुआँ लगा लीजिए, अपने चारों तरफ भी घुमा लीजिए और क्लीन एनर्जी में बैठिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कॉर्ड कटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपकी हेल्प करेगी चीज़। और इमोशनल स्टेट अच्छा करना है। देखिए, किसी भी आप इमोशनल ट्रैप में आते हैं या इमोशनली नेगेटिव पर्सन के ट्रैप में आते हैं, तो उसके लिए शील्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। शील्डिंग हम लगभग हर हीलिंग कोर्स में शील्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और शील्डिंग और ग्राउंडिंग के मैंने मेडिटेशंस भी दिए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करें, आपको ऐसे बहुत मिल जाएगा स्टफ। ग्राउंडिंग का मेडिटेशन दिया हुआ है, वो भी आप कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगा। उसके अलावा कुछ सिजल्स होती हैं जिन्हें फूँकने से, ऐसे जिनको सिजल फायरिंग करने से इस तरह के लोग अपने आप ज़िंदगी से रफ़ा दफ़ा हो जाते हैं। कुछ और टेक्निक्स भी हैं, लेकिन वो एक स्पेशल ट्रेनिंग के साथ ही करे जा सकते हैं, जैसे रेकी के अंदर होती हैं, लामा फेरा के अंदर होती हैं, मनी रेकी के अंदर होती हैं, या हम एंटी डिप्रेशन रेकी के अंदर भी बताते हैं। तो वो ट्रिक्स जो हैं वो उसी के ही साथ होती हैं। बेहतर ये होगा कि आप किसी ट्रेनर से कंसल्टेशन लेके इन चीज़ों का सामना करें। और योगा अभ्यास करना ना भूलें, क्योंकि योगा अभ्यास से हमारा इनर ऑरा स्ट्रांग होता है और हम बहुत जल्दी से इम्बैलेंस नहीं होते। रोज़ाना सुबह को कपालभाति का प्राणायाम हमें बहुत इमोशनली स्ट्रांग बना देता है, और ऐसे लोगों का क्लटर बहुत जल्दी हमसे क्लियर होता है। तो ट्राई ऑल दीज थिंग्स, और अपने अनुभव मुझसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्तों। और टैरेट रीडिंग सेशन के लिए, न्यूमेरोलॉजिकल रीडिंग्स के लिए, या किसी भी बुद्धिस्ट कोर्स के लिए, लामा फेरा वगैरह है, मेडिसन बुद्धा है, आप मुझसे कांटेक्ट करिए, मैं वो कराती हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।